हाय एवरीवन, जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम BCCLE 2022 का बहुत ही अच्छा गया होगा और जिन बच्चों का अच्छा नहीं गया है तो देखिए ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं लेवल जो है कि अप रहता है। उसमें से मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको इंग्लिश पे सिर्फ फोकस मेनली करना है और इंग्लिश में 9 क्वेश्चन सही बनाने हैं, ठीक है। बाकी बाद मैथ और मैकेनिक्स में चुन के बनाना है, जो आपके टॉपिक से मिलेंगे उस क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो बहुत सारे बच्चे ने हमें मैसेज किया कि सर आपके डायरेक्टली क्लास से क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे और उसका स्क्रीनशॉट खींच के भी हमें भेजा था। तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही खुशी हुई थी और बहुत सारे बच्चे ने मैसेज किया कि सर जो है आपकी क्लास से कुछ मिला ही नहीं। तो चलिए कोई बातें नहीं है कि ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं, सुख और दुख, ठीक है। कोई भी आपके लिए 100% अगर वर्क करता है तो वह फिर भी आपके लिए पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को बताना ये चाहते थे कि बहुत से कल जो है कि 1-2 बच्चे का एग्ज़ाम भी छूट गया था, तो कहीं ना कहीं वो अब डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में इससे अच्छे भी एग्ज़ाम आएंगे। जैसे कि अभी मैं बताना चाहता हूँ कि BCCLE का आपने एग्जाम दिया, मानिए आपने सोचा कि खराब हो गया है, मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, तो अब क्या आपको यहीं पे रुकना है क्या? नहीं। आपका मेन मकसद क्या था? आपका मकसद था सिर्फ डिप्लोमा किया तो हमको JEE जूनियर इंजीनियर बनना है। अगर हम BTech करते तो उसके अपर सोचते, लेकिन अभी आपके पास डिग्री है। सबसे पहली चीज़ ये सोचना चाहिए आपको कि आपके पास जो डिग्री है उस डिग्री के काबिल यानी उस डिग्री के लायक जो वैकेंसी निकलती है उसको पहले अचीव कर लें। उसके बाद जो है कि आगे बढ़ते रहिए कंटिन्यू। उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े थे। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो बात आती है कि अभी आपके मन में उत्सुकता होगी कि सर कुछ क्वेश्चंस मिला लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, हमें इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस मिला है तो उस कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कि इसमें से मैंने बोला था कि सिमिली से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सिमिली से 5 क्वेश्चन बिल्कुल मिलने थे देखने के लिए, लेकिन मैंने उसमें 2 तरीके का बताया था। एक बताया था कि करेक्ट सिमिली आएगा, एक आता है कहता है कि रॉन्ग सिमिली बताने के लिए। तो करेक्ट सिमिली आता तो कहीं ना कहीं मजा आता बच्चे को, थोड़ा सा रॉन्ग सिमिली पूछा तो बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट, थोड़ा सा उनका मन छोटा हो गया, ठीक है। तो फिर भी दिक्कतें नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस बार का जो पेपर सेट किया गया था बिल्कुल अपोजिट सेट किया गया है। हर बार पूछा गया था हर बार पूछा गया था करेक्ट सिमिली, इस बार रॉन्ग सिमिली पूछा गया। एक बार 2019 में भी पूछा गया था, लेकिन रॉन्ग सिमिली भी पूछा गया था तो कहीं ना कहीं अपने क्लास से रिलेट किए हुए थे सारे क्वेश्चंस। तो उसमें से देखिए एज ब्लैक एज था, तो ब्लैक वाले में 3 देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, एज ब्लैक एज कॉपर दिया। कॉपर का रंग आप लोग सब जानते हैं कि काला नहीं होता है, लेकिन इबोनी मतलब ये केहनी होता है, उसका रंग काला होता है। उसके बाद आपको दिया हुआ था पीट जो था कोल का एक प्रकार होता है, एक में कोल दिया हुआ था। नहीं देखिए एज ब्लाइंड एज जज, यहाँ ब्लाइंड की जगह पे मैंने बैट लिखाया था कि चमगादड़ के जैसा अंधा, लेकिन जज वाला ये सही होता। एज सॉबर में जज लिखाया था, लेकिन यहाँ पे कैट दिया होता तो कैट गलत था। हमें जो क्वेश्चन मिला है मैं वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दूसरा चीज है साइलेंट वर्ड, मैंने पढ़ाया था और साइलेंट वर्ड ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपके नोटबुक देखते जिसमें मैंने जो है कि PDF जैसा उस PDF में मिला के देखिएगा कि यहाँ से साइलेंट वर्ड वाला में देखिएगा COLUMN, इसमें हमने पढ़ाया था एक ऑटोमन, ठीक है, जिसमें बोला था कि MN अगर लगातार आता है तो N साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट नॉक देखिए, यहाँ से नॉक पढ़ाया था कि K साइलेंट होता है, नाइफ K साइलेंट हो गया, S ले है इसमें से हमारा S साइलेंट हो गया। यानी कि मानिए ठीक है सर 1 2 3 4 क्वेश्चन में सर 1 2 3 तो डायरेक्टली आपकी कॉपी से मिले हुए थे, बिल्कुल था। नेक्स्ट देखा जाए कि सर कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन से देखिए क्या लिखा हुआ, ए नंबर ऑफ क्वेल्स। देखिए कि इस बार रिपीटेड जो क्वेश्चन थोड़ा कम हुए हैं, ठीक है, लेकिन है पशु पक्षी से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ क्वेल्स। क्वेल्स का मतलब क्या होता है कि यह एक प्रकार की पक्षी होती है, ठीक है। अधिक पक्षी के लिए हम लोग फ्लूक प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्लूक ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विभे दिया हुआ था इसमें, तो हम लोग विभे का प्रयोग करेंगे। और लिखा हुआ था ए नंबर ऑफ टाइगर्स। नंबर ऑफ टाइगर के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एम्बस प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने टिक किया था प्राइड। तो प्राइड मैंने बताया था ए नंबर ऑफ लायंस, जो बच्चे टेस्ट दिए होंगे उनको पता होगा ए नंबर ऑफ लायंस के लिए मैंने प्राइड लिखाया था। तो वहां से कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन मैच कर रहे थे आपके पढ़ाए हुए, एक ऑप्शन जो नहीं पढ़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है, वहां पे बहुत बच्चे एम्बस टिक किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ए नंबर ऑफ टर्कीज। क्या लिखा हुआ, ए नंबर ऑफ टर्कीज।
तो टर्कीज भी होता है, एक प्रकार का देखिएगा पक्षी होता है, ठीक है। तो इसके लिए राफ्ट का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? राफ्ट का। तो यहाँ से हमें राफ्टर दिया हुआ, ये देंगे देखो ए नंबर ऑफ ओएस्टर्स। ओएस्टर्स जो होता है एक समुद्री, क्या कहते, समुद्र से मिला हुआ कोई सामान होता है, शिप वगैरह टाइप का। तो इसके लिए हम लोग बेड का प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑफ कंगारूस। कंगारूस के लिए मैंने देखिएगा ये जो प्रीवियस ईयर ने जब टेस्ट ले रहा था उसमें से देखिएगा ए नंबर ऑफ कंगारूस का मैंने कलेक्टिव नाउन का स्पेशली टेस्ट लिया था, वहां पे दिया था, तो उसमें से मॉब टिक करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ टू क्लोज मीन्स, ये हमारा आइडम एंड फ्रेजेज है। तो देखिए टू क्लोज, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ऑप्शन ए में दिया होता है वेरी नियर, यानी कि नजदीक आना, लेकिन एक्चुअल में होता है टू क्लोज इन। टू क्लोज इन का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? टू क्लोज इन का मतलब होता है बंद करना। तो उससे रिलेटेड कौन से ऑप्शन थे? शट डाउन वाला ऑप्शन था, जो शट डाउन दिए उनका सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ ए बंडल ऑफ हे। क्या लिखा हुआ? ए बंडल ऑफ हे, इसको क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। ये लिखा हुआ ए क्वांटिटी ऑफ वूल, वुलन थ्रेड, यानी ए क्वांटिटी ऑफ वुलन थ्रेड को क्या कहते हैं? स्कैन, SKEIN, स्कैन कहते हैं। द होम ऑफ हेयर, यह बहुत ही ज्यादा चर्चित क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, और बहुत सारे बच्चे के मैंने पूछा कि बाबू रे इसका ऑप्शन क्या था, तो ऑप्शन जो है कि बहुत कम बताए थे। तो लेकिन देखिए एक्चुअल में इसमें अगर रैबिट रहता तो बोरो होता, BURROW, यानी जमीन के अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हेयर है तो ये हेयर जो होता है वो कहाँ रहता है? फार्म में रहता है, FARM, यह जो है कि हमेशा फार्म में रहता है। देखिए क्या आया आपका रोंग स्पेल्ड से, मैंने क्वेश्चन बोला था कि रोंग स्पेल्ड से आना ही आना है। तो रोंग देखिए कि हर बार पूछता था करेक्ट स्पेल्ड, इस बार क्या पूछ दिया? रोंग स्पेल्ड, यानी कि हर बार क्या पूछता था? करेक्ट स्पेल्ड पता था इस चारों में से कौन करेक्ट है, लेकिन इस बार पूछ दिया कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि रोंग स्पेल्ड बताइए। तो इसमें से देखिए कि जैसा कि हमने 3 मिला, तो इसमें से देखिए ये चीज था डिफेक्ट, DEFECT होना चाहिए, लेकिन ये दिया हुआ DEEFCT, ये गलत था। लेजर यानी कि लीजर होना चाहिए, LEDGER लीजर होना चाहिए, लेकिन लेजर दिया होता है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इग्निशियस यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये इस गलतियां हैं। तो उम्मीद करते हैं मानिए इतना क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चल गया होगा, और अगर हमें क्वेश्चन मिलती है तो हम जरूर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अब जो है कि अगर मानिए सर हमने अच्छे से मिलाया, हमें सर 9 क्वेश्चन सही कम गलत हुए, तो अब आपको सोचना नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे का जो है कि फॉर्म भरने में मिसिंग हो गया, मैं बार बार वीडियो देता रहा लेकिन फिर भी बच्चे लोगों से मिस हो गया। तो घबराना नहीं है, ठोकर यानी कि आदमी सीखता कब है? जब आदमी को ठोकर लगता है तो धीरे धीरे सीखना, इसको ठोकर नहीं कहते। देखिए कहना अगर एक बार में सफल हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सीखने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से क्या है आप सीखेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, और जो है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर आएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अब बारी है रुकने की नहीं, पीछे मुड़ के देखने की नहीं। अब देखो BCECI आप बीटेक करोगे तो 3 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बात सच बताएं, अगर मानिए कि अगर आप अभी से लग जाते हैं, भूल जाइए दुनियादारी को, लग जाइए अपने सपनों के पीछे। कहाँ पे? ALP का वैकेंसी आएगा, RRB JEE का वैकेंसी आएगा, SSC JEE का तो अनाउंसमेंट हो भी चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्निकल एग्जाम बहुत सारे, DRDO हो गए, बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम होते हैं। तो क्या आप उसके लिए तैयारी करेंगे कि हमको जल्दी से नौकरी मिल जाए? नौकरी मिल जाएगा तो क्या करेंगे? शादी ब्याह करेंगे, ठीक है, और अपने घर बसाएंगे। क्योंकि अब हम लोग हो चुके हैं 20 साल प्लस के या 18 साल प्लस के, तो घर में माँ बाप भी उम्मीद करते हैं पैसा कौड़ी कमाए, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप लोगों के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात का बहुत दुख हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, एग्जाम दे के आया, भैया एग्जाम कैसा भी गया उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड हमेशा रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा कहाँ उतारा? तो आई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे और हमने मोटिवेट होता, क्योंकि देखिए आप क्या कहें, हवा की तरह आएंगे और हवा की तरह चले जाएंगे। जो स्टेबल होके रहेंगे वो बहुत आगे तक बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।